अयोध्या जिले में खाद को लेकर कहीं कहीं कुछ दिक्कतें आ रही हैं। इस विषय में मैं आज जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर ओपी मिश्रा से ये जानना चाहता हूं कि क्या प्रॉब्लम है वास्तव में, कि कुछ इसमें कहीं से और कोई प्रॉब्लम आ रही है। सर बताएं क्या प्रॉब्लम है। देखिए, खरीफ की जो मुख्य फसल है धान और इस समय गन्ना में टॉप ड्रेसिंग के लिए किसान भाई यूरिया की खरीद कर रहे हैं। हमारे जनपद में अगस्त माह के लिए कुल 47,700 मैट्रिक टन का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष 48,000 मैट्रिक टन की उपलब्धता है। हमारे जनपद के सभी सहकारी जो समितियां हैं और जो निजी उर्वरक बिक्री केंद्र हैं, उन सभी बिक्री केंद्रों पे पर्याप्त मात्रा में मांग के अनुसार यूरिया और अन्य उर्वरकों का प्रेषण किया जा रहा है। किसान भाई अपने जोत के अनुसार यूरिया का क्रय करें, ये हमारा अपील है। चूँकि ज़िले में पर्याप्त उपलब्धता है, इसलिए किसान भाई को बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अपने जोत और ज़रूरत के अनुसार ही खाद का क्रय करें। किसान भाई बिल्कुल खाद को ले जाकर होल्ड न करें और संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। प्रायः यह देखने में आ रहा है कि किसान भाई केवल यूरिया डालकर धान का पलेवा करते समय बेसल के रूप में भी यूरिया का प्रयोग, पहले टॉप ड्रेसिंग के रूप में भी यूरिया का प्रयोग और दूसरे टॉप ड्रेसिंग के रूप में भी यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं। किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि यूरिया में सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन मुख्य पोषक तत्व के रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजन की अधिकता अगर खेत में फसलों के लिए आप कर देते हैं तो फसल में हरापन ज़्यादा होगा और फसल में वृद्धि ज़्यादा हो जाएगा, जिससे आपके फसलों में कीड़े और बीमारियों का अत्यधिक प्रकोप की संभावना बढ़ जाएगी। साथ ही थोड़ी सी ज़्यादा बरसात और हल्की हवा चलने पे आपकी फसल गिर सकती है, जिससे पैदावार भी प्रभावित होगा। इसलिए किसान भाइयों को मेरा सलाह है कि आप संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। एनपीके खाद, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये 3 ऐसे मुख्य पोषक तत्व हैं जो फसलों के लिए आवश्यक हैं। इन खादों का, इन तत्वों का आप संतुलित मात्रा में प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका फसल उत्पादन ठीक होगा। साथ ही किसान भाई हरी खाद के रूप में ढैंचा और सनई का प्रयोग करें, उर्द मूंग का प्रयोग करें, जिससे नाइट्रोजन की पूर्ति 50% तक इन फसलों से और हरी खाद से आपको मिल सकती है। आपका कहना है कि पर्याप्त यूरिया है, तो कहीं कहीं से मिल्कीपुर और या मानीगंज, रुदौली में कभी कभी शिकायतें आती हैं, आपके पास भी आती होंगी। आपको नहीं लगता कहीं कोई इसका दुरुपयोग कर रहा है या कहीं कुछ इसके कहीं और प्रयोग हो रहे हों? नहीं, इसमें हमने टॉप 20 से अभी निकाला है और 18 लोगों को ऐसे चिन्हित किया गया है जो बिक्री केंद्रों से, हमारे किसान भाई भी और बिक्री केंद्र भी अत्यधिक मात्रा में जोत से ज़्यादा यूरिया 40 बोरी और 45 बोरी किसानों को बिक्री किए हैं। ऐसे सभी किसान भाइयों के खेतों के जोत का स्थलीय जांच मैंने करा लिया है और ऐसे लोगों के विरुद्ध हमने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है। 12 बिक्री केंद्रों का लाइसेंस सस्पेंड हुआ है और 5 बिक्री केंद्रों का लाइसेंस हमने निरस्त कर दिया है। और किसान भाइयों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ और सचेत करना चाहता हूँ कि आप संतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करें और जितनी जोत है उसी के अनुसार खाद दें। फ्रीक्वेंट बायर, बार बार कौन किसान भाई कहाँ जाके खाद दे रहा है, इसकी मॉनिटरिंग लगातार जिले स्तर पे, मेरे स्तर से की जा रही है, जिलाधिकारी महोदय के स्तर से की जा रही है, प्रदेश स्तर पे प्रमुख सचिव कृषि साहब, निदेशक कृषि साहब और जेडीए फर्टिलाइजर साहब कर रहे हैं। कोई भी किसान अपने जोत से अधिक अगर उर्वरक की खरीद करता है, उसकी जांच करा के ऐसे किसान के विरुद्ध भी हम FIR कराने का काम करेंगे, ताकि जो जमाखोरी है, कालाबाजारी है, इसको नियंत्रित किया जा सके और जो भी जोत के अनुसार ज़रूरतमंद हमारे किसान भाई हैं, उनको उनके ज़रूरत के हिसाब से खाद मिल सके। DM साहब के निर्देशों के क्रम में पूरे हर ब्लॉक में हमारे ADO एग्रीकल्चर, TAC, ATM और BTM ये लगातार बिक्री केंद्रों पे अपने उपस्थिति में यूरिया उर्वरक का वितरण करा रहे हैं। इसीलिए किसान भाई धैर्य के साथ अपनी ज़रूरत के अनुसार यूरिया की क्रय करें और सेकेंड टॉप ड्रेसिंग के लिए फिर आके अपना यूरिया ले जाएं और संतुलित मात्रा में ही उर्वरकों का प्रयोग करें, जिससे किसान भाई का फसल और उत्पादन अच्छा हो सके। धन्यवाद।